क्यों मैं चैनल रख ले रखने लो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा मोबाइल उठा के क्लास स्टार्ट हो गया। सारे देख रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, लास्ट टाइम आप लोग कर रहे थे टेम्पलेट फंक्शन आप लोगों ने किया था। अभी देखते हैं टेम्पलेट क्लास का। जैसे टेम्पलेट फंक्शन था, टेम्पलेट फंक्शन का मतलब ये है कि आप कैसे जेनेरिक फंक्शन बनाते हैं। जेनेरिक से क्या मुराद था, अगर फर्ज किया अगर आपने दो नंबर को ऐड करना है, इसमें चाहे दोनों इंटीजर हों तब भी ऐड कर दें, दोनों फ्लोट हों तब भी ऐड कर दें। उसके लिए आपको अलग से फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी ना पड़े, कोई डेफिनेशन जो है वो दोनों को कॉमोडेट करे, तो ये जेनेरिकनेस है। जेनेरिकनेस इसी तरीके से क्लास के अंदर भी आप कर सकते हैं। अगर आप एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास में वो जो है वो मल्टीपल डाटा टाइप्स के लिए जो है वो एडजस्टेबल हो, तो आपकी वो जेनेरिक क्लास या टेम्पलेट क्लास है। इसका जो सिंटेक्स है, पहले इसका सिंटेक्स देखते हैं फिर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे वहाँ पे आप टेम्पलेट क्लास डिफाइन करते थे, ये हमारे पास क्लास टेम्पलेट के लिए जो सिंटेक्स है, तो क्लास टेम्पलेट में तो क्लास टेम्पलेट के लिए ये सिंटेक्स अब फंक्शन टेम्पलेट का अब ये मैक्सिमम का फंक्शन हो गया। ये क्लास टेम्पलेट, इसका सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स के अंदर आपके पास ये टेम्पलेट क्लास भी डिफाइन करते हैं और उसके पास क्लास की बॉडी डिफाइन करते हैं। तो फर्ज किया हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बनाते हैं। ये क्लास है हमारे पास टेस्ट, इसके अंदर हम एक एरे बनाते हैं। फर्ज किया इंट एरे 3 एलिमेंट्स की आपने एक एरे बनाई और इसके जो है डेट मेंबर फंक्शन आप बनाते हैं वाइड इनपुट और आउट इंट आई प्लस प्लस। हम क्या करते हैं, सी आउट एंटर एंटर वैल्यू
एंटर वैल्यू आप इसे i+1 कर देते हैं, एंटर वैल्यू 1। ये आपने इनपुट का फंक्शन बनाया। आप आउटपुट का फंक्शन बनाते हैं वाइट शो। इसमें आप डिस्प्ले करवाने के लिए आप ये करते हैं सी आउट अरे आई, ये आपने किया, यहाँ पर डिस्प्ले का फंक्शन ये शो कर। अब इसमें आप क्या करते हैं, ये आप टेस्ट एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आप ओबीजे डॉट इनपुट करते हैं और ओबीजे डॉट शो करते हैं। ये आपका वर्किंग शुरू हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो डाटा जो सेव हो रहा है वो इंटीजर टाइप का है। ये इंटीजर अरे है, इसको हम रन करते हैं। ये पब्लिक i प्लस प्लस। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गया, वैल्यू देते हैं, 3 एलिमेंट्स आपने दिए और उसको आपने डिस्प्ले के लिए अगेन करते हैं, आपने वैल्यूज दी, ये डिस्प्ले करवा दें, सिंपल काम है। अब अगर इसमें अगर मैं ये चाहूँ, मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं ये चाहूँ कि यहाँ पे मेरा मैं फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दूँ, तो ये ऑप्शन इधर नहीं है। ये ऑप्शन वो क्या करता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अच्छा, अब अगर मुझे फ्लोट करना पड़े तो क्या करूँगा, मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें हमारे पास जो एरे है वो इंटीजर की बजाय फ्लोट की होगी। अगर मुझे करैक्टर सेव करने हैं फिर मुझे एरे जो है वो करैक्टर की बनानी पड़ेगी। अगर मुझे स्ट्रिंग सेव करनी है फिर मुझे जो है वो एरे की टाइप जो है स्ट्रिंग रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी भी ट्राइब्स है, जितनी भी टाइप्स का डाटा होगा उसी दफा क्लास को जो है दोबारा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसको आप जेनेरिक भी कर सकते हैं। जेनेरिक कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये टेम्पलेट क्लास टी, और यहाँ पे ये जो इंट है इसकी जगह पे क्या कर देते हैं, टी कर देते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे अगर हम जैसे यहाँ पे चेंज क्या होगा, ये ओबीजे बनाया, इससे पहले आप मेंशन कर देंगे मुझे इंट चाहिए। इंट करने से अब ये क्या है, इंट के मुताबिक काम करेगा। इसको आप चलाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक इंट के मुताबिक चलेगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं मुझे फ्लोट चाहिए तो आप यहाँ इस इंट की जगह क्या कर देंगे, फ्लोट को ये देखें, ये वैल्यूज जो है फ्लोट की। अगर आप यहाँ पे कहते हैं जी फ्लोट नहीं मुझे चाहिए ये करेक्टर, तो ये करेक्टर को अकोमोडेट कर लेगा। इवन ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही टाइप दे, आप मल्टीपल टाइप भी कर सकते हैं। मतलब आप ये करते हैं, ठीक है, आप स्ट्रिंग करते हैं तो स्ट्रिंग को भी चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग को लेता है या नहीं। तो स्ट्रिंग भी ले लिया, अली, असद, अहमद, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट मतलब ये मैं अगर ओबीजे एस बनाया
मैं इस तरीके से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। टेस्ट इंट OBJ टेस्ट लोड OBJF, ठीक है, टेस्ट और करेक्टर OBJC। तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरह दे के आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब OBJS से करेंगे, ठीक है, और इसी को आप मल्टीपल टाइम OBJS किया, OBJC कर ले, OBJF कर ले, OBJ स्ट्रिंग कर लिया, स्ट्रिंग करेक्टर फ्लोट इंट। तो ये चीज़ें जो है आप उसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू दे सकते हैं। तो जैसे पहले आप स्ट्रिंग के लिए कर सकते हैं, फिर करेक्टर के लिए कर सकते हैं, फ्लोट के लिए, इंट के लिए। तो यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हैं कि ये यूज़र को पता चल जाए भाई कौन सी वैल्यूज है। आउट स्ट्रिंग के लिए ठीक है। तो इसी तरीके से अब ये आपके पास इनपुट इंटीजर के लिए था। ये इससे ज़रा पता चल जाएगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ताकि वो हमें इनपुट देने में आसानी रहे। और इसी तरीके से ये करेक्टर के लिए एक ही क्लास है, सबको अकोमोडेट कर रही है, ठीक है। यही इसकी जेनेरिकनेस है। इसको क्या कहते हैं, टेम्पलेट क्लास। जैसे पहले स्ट्रिंग के लिए मैं कहता हूँ कि अमजद, असद, आलिया, ठीक है। अब करेक्टर के लिए ABC, इसी तरीके से फ्लोट के लिए 1.2, 1.3, 1.4, 1.2, 1.3, 1.3, 1.4, ठीक है। और इंटीजर के लिए 4, 5, 6। ये देखिए अब सबको अकोमोडेट किया। स्ट्रिंग दी, स्ट्रिंग ले ली, करेक्टर दिया, करेक्टर ले लिया, इंटीजर ले लिया, फ्लोट ले लिया, सब। ये जो है हमारे पास क्या है, टेम्पलेट क्लास। यहाँ तक तो क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटा, सब क्लियर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई क्यूरी है पूछ लें। इसका मतलब ये ठीक हो गया। तो टेम्पलेट फंक्शन भी हो गया, टेम्पलेट क्लास भी हो गई। इसमें आप जैसे मिनिमम फाइंड करना है, मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शन अगर आपने देना है मिनिमम फाइंड करने का, तो आप यहाँ पे टाइप टी, रिटर्न टाइप की जो है वो टी कर लेंगे, और फंक्शन का नाम मिनिमम रख ले,
और इसमें कोई चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है, साइज़ आपके पास है, हर चीज़ आपके पास है। अब टी टाइप का मीन बनाएंगे और उसमें एरे 0 रखवा देंगे। एरे 0 आपने इसमें रखवा दी। ये बार int I start from 1, I less than 3, I plus plus, और यहाँ पे आप इसको चेक कर लेते हैं कि if array I is less than minimum, array I is less than minimum, then क्या करें, minimum is equal to array I, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न मिनिमम, ये आपके पास जो है एरे के अंदर अगर मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना हो उसके लिए तो आप ये यहाँ पे जब आपने ये चीज़ें फर्ज किया, मैं इसमें इनको सारों को डिलीट कर देता हूँ और इंटीजर को मैं रख लेता हूँ। इसमें मिनिमम फाइंड करना हो तो मैं क्या करूँगा, सी आउट द मिनिमम वैल्यू इज यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पर मिनिमम कर लिए। इसको आप रन करते हैं तो वैल्यूज देते हैं हम, क्या कहते हैं जी, इसको मिनिमम को ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल करना पड़ेगा, तो दीजिए आई डॉट मिनिमम, ठीक है जी। इसको रन करते हैं तो मैं देखता हूँ 3 2 6, मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 था इसमें मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम फाइंड कर। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी फंक्शन सॉर्टिंग कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो करेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए देखें। यहाँ पे आप इंट की बजाय ये किसी और को यूज़ कर लें, आप फ्लोट को यूज़ कर लें तो फ्लोट के लिए भी ओके है, कहीं पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, वही डेफिनेशन फ्लोट के लिए हो जाएगी। 2.3 1.6 2.35, तो अब मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू -1 कैसे आ गई, मिनिमम वैल्यू इसको फाइंड नहीं, चेक कर लेते हैं कहाँ पे कोई गड़बड़ी है। वो भी अच्छा, सॉरी, इसमें मिनिमम तो हमने फाइंड ही नहीं की है, ऑफ के साथ ही करेंगे ना तब फाइंड होगी, वरना तो फिर वो जारी बात है वो गार्बेज ही देगा, क्योंकि उसके अंदर तो गार्बेज वैल्यू थी। तो दोबारा रन करते हैं 1.4 1.45 1.45 और 1.455। अभी देखते हैं कौन सा, ये हमारे पास शायद डार्ट भी हो गया 1.45, तो इसमें कौन सी है मिनिमम वैल्यू 1.4 है, तो इसमें 1.4 मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये खुद ब खुद जो है जिस भी टाइप का डाटा होगा वो उसको अकोमोडेट करेगा। दिस इज टेम्पलेट क्लास, ठीक है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछते, नहीं तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेम्पलेट क्लास के बाद हमारे पास आ गया फाइल हैंडलिंग आ गई। फाइल हैंडलिंग किस लिए यूज होती है, आप परमानेंट स्टोर करने के लिए, परमानेंट जो है, क्योंकि ये फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं सेशन को खत्म करता हूँ, फिर दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं, फिर फाइल हैंडलिंग का। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्यों भाई, जी आर
कोई क्वेश्चन है? सारी क्लास सो रही है मुझे ऐसा लगता है। और सर जाग रहे हो? जी सर, सारे जाग रहे हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा ना, इसलिए कह रहा हूँ। सर जी एक्चुअली कभी कभार ऐसा होता है कि उसी वक्त समझ नहीं आई थी, मतलब जब आप समझाते हैं ना उसके बाद एक दफा हम जब बुक हम रीड करते हैं देन जो है ना प्रॉपर समझ आ जाती है, इसलिए ना कुछ पूछते नहीं जल्दी। ये क्वेश्चन तो मैं आखिर में ही कहता हूँ भाई, कोई बात पूछनी है तो पूछते, कम से कम ये बता दिया करें कि समझ लग गई है, चलो इससे ये तसल्ली हो जाती है कि ठीक है। जी सर अच्छा, ठीक अब हो ये गया। अब ये जो क्लास है ये अब कौन से दिन की बनेगी? हमारी 2 क्लास हुई थी, वो 3 की एंड 4 की। ट्यूसडे को आपकी 2 क्लास होती है ना? जी सर। तो इसका मतलब ये अब 4 की क्लास हुई, और फिर जो नेक्स्ट अभी क्लास होगी वो हमारी हो जाएगी 5 की। PS PNB होगी 4 8 की। चलिए, फिर अभी मैं दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ इसको सेव करके।